अब यहां पर स्वर्ग और नरक का वर्णन आता है। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि दोनों में क्या होता है। सुखदेव जी बताते हैं स्वर्ग में इच्छाएं पूरी होती है, नरक में दंड दिए जाते हैं। दंड दिए जाते हैं ये सुनकर राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ऐसा हो सकता है कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि अगर अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो जीव नरक नहीं जाता। ना आसान लग रहा है ना, ले लेंगे। पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। इतना आसान नहीं है। पर यहां राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है? तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके पुत्र हुआ अजामिल। बचपन से अच्छी सीख दी गई है, बड़े होते हैं। एक बार रास्ते से निकल रहे हैं, एक व्यक्ति को एक गणिका के साथ संभोग करते हुए देख लिया। गणिका अच्छी लग गई, बुराई मन में प्रवेश कर गई। अब वो उसे अपने साथ लेकर आ गए। बुराई हमेशा नजरों से प्रवेश करती है। नजर बिगड़ी, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा, स्वभाव बिगड़ा, स्वभाव बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा, और जिसका चरित्र बिगड़ गया उसका तो जीवन ही बिगड़ गया। तो उनकी नजरें बिगड़ गई। अब यहां पिता की मृत्यु हो गई, अब पूरी आजादी। अब एक अवगुण आए तो बाकी अवगुणों को वो भुला ही लेती है। अब धीरे धीरे सारे अवगुण आने लगे। अब चोरी करना, डकैती करना, जुआ खेलना, नशा करना, सब काम करता वो। अब यहां पर एक बार एक संत तपस्या करके उठते हैं। अब उनको रात गुजारनी है, लेकिन किसी ब्राह्मण के घर पर। तो गांव वालों से पूछते हैं कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या? गांव वालों ने कहा घर तो है, पर वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा मुझे तो रात बितानी है बस। ठीक है, उससे कहा गया। अब उसने चोरी डकैती करके घर तो बड़ा खड़ा कर लिया था, एक कमरा दे दिया। अब रात में ऋषि ने सब कुछ समझ लिया कि कौन है, कैसे हुआ, क्या हुआ। सुबह जाने लग रहे तो उन्होंने कहा तुमने मेरी सहायता करी, कुछ वरदान में मांगना है तो मांगो। वो कहे सब है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बोले फिर मेरा एक और काम करोगे? बोले क्या? बोले तुम्हारी पत्नी अभी गर्भवती है, तुम्हें संतान होने वाली है। बोले उससे पहले भी उसे संतानें थी। तो उसने कहा तुम्हें एक और संतान होने वाली है? बोले हाँ होने वाली है। तो बोले तुम्हें पुत्र होने वाला है। बोले आपको कैसे पता? बोले मुझे पता है, और अगर मेरी बात सच साबित हुई तो तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखना। क्या रखना? उसने कहा अगर पुत्र हुआ तो मैं नाम नारायण रखूंगा। अब वो तो चले गए। कुछ समय बाद जब संतान हुई तो उसे पुत्र ही हुआ, तो उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है तो मोह ज्यादा है। अब दिन भर उसके मुख में केवल एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण कहाँ गया, नारायण को खिलाना, नारायण को घुमाना, नारायण को बिठाना, नारायण नारायण, दिन भर नारायण। साल बीते, अंत समय आया। अब यम के दूत लेने आए, उसे खींच कर ले जाने लगे कि डर के मारे वो जोर से चिल्लाता है नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान तक आवाज जाती है। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा देखो कौन बुला रहा है, उसकी सहायता करो। भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। अब यमराज भगवान के पास आए कि आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते पापी हो पुण्य करने वाला हो, तुम्हें पता है जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो नरक। अरे यमराज कहे आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए ये सब ना भगवान के तरीके हैं आपको अपने करीब लाने के। जैसे कहता है कि माँ बाप, कई बार उनके घर में छोटा बच्चा है और माँ बाप बाहर की चीजों झंझट से आते हैं तो वो गुस्सा बच्चे पर उतर जाता है। अब छोटा बच्चा नादान है तो आपसे डर जाता है, आप डांट दिया चिल्लो डर जाता है, अब आपके पास नहीं आता। आप उसको अपने पास कैसे लाते हैं? इससे लालच, आप लालच देते हैं। पहले के समय में चॉकलेट दिखाते थे, आइसक्रीम दिखाते थे, आजकल फोन दिखाते हैं, आईपैड टैब दिखाते हैं ना। ये देखकर बच्चा आपके यानी लालच देते हैं, वो लालच से आपके पास आता है। जब कई बार हमारे जीवन में दुख संकट आ जाते हैं, हम भगवान से दूर हो जाते, डर जाते हैं, तब भगवान हमें लालच देते हैं। अब देखिए सांसारिक लालच भगवान दे नहीं सकते, मतलब दे तो सकते हैं पर देकर फायदा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तो काम कर ही रहा है। अब धन दौलत का लालच देकर क्या हो गया? भगवान को नहीं मानने वाला भी तो धन दौलत कमा ही रहा है, वो तो व्यक्ति खुद कर ही रहा है। तो भगवान ऐसे लालच दे रहे जो आपके बस की नहीं है। भगवान कहते कल्याण कर दूंगा, इधर पाप काट दूंगा, इधर नाम लेने से नरक नहीं जाएगा, मेरे पास आ तो सरी। क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा है। आपको जरूरत है भगवान की ओर कदम बढ़ाने की, भगवान को अपना बनाने की। भगवान पर भरोसा ऐसा रखिए जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पर रखता है। और मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप को कि ये भरोसा अपने बच्चों में लाइए। कई बार मैं अच्छे से जानती हूँ ये लाइन कोई भी माँ बाप इसका मतलब रखते नहीं है, पर बोलने को कह देते हैं, वरना संकट आए तो हर माँ बाप बच्चे के लिए खड़े होते हैं। पर कई बार जब आप बच्चों से कहते हैं ना कि कुछ गलत मत करना, मेरा नाम खराब नहीं करना, मर जाऊंगा, कई कहते अपने बच्चों से ऐसी बातें करते, हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, हमारा नाम नहीं खराब करना, इज्जत नहीं खराब करनी। पर इंसान इंसान होते हैं, इंसानों से गलतियां होती है, आपसे भी हुई होगी। मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप अगर एक बार खुद का जीवन मुड़ कर देखे, उनसे भी बहुत गलतियां हुई है, बच्चों से भी हो सकती है। पर अब मान लीजिए बच्चे से अगर गलती हो गई तो आपके पास आएगा? तो डर गया, इनको तो बता ही नहीं सकते, तो उस गलती को ठीक करने की कोशिश करता है। अब वो दूसरों से मदद मांगता है। अब दुनिया को जितना आप समझते हैं कोई नहीं समझता कि हाँ दुनिया उसकी सहायता करने नहीं बैठी है, उसका फायदा उठाने बैठी है। तो जब आप अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते ये कहकर और वो दुनिया वालों से मदद मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दुनिया वाले उनका इतना फायदा उठाएंगे, इतना गलत करेंगे उनके साथ, अंत में वो आपके ही पास आएंगे पर पूर्ण रूप से खत्म होकर। तो उनको लग रहा है कि क्या हो गया। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि अपने बच्चों को ये कह देना कि ध्यान से रहना, संभल के रहना, बच कर रहना, कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती हो गई मेरे पास आ, मैं सब संभाल लो, डरना मत, मेरे पास आ। ये अच्छा नहीं है। तो ऐसा विश्वास जिस बच्चे के मन में होता है ना कि वो कितनी भी बड़ी गलती कर ले, वो अपने माँ बाप के पास ही आता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे डांट लेंगे, ये मुझे मार भी लेंगे, पर बचाएंगे यही। ऐसा विश्वास भगवान पर लेकर आइए। जिस दिन ऐसा विश्वास आपको भगवान पर हो गया ना, उस दिन बड़े से बड़ा संकट भी आपके सामने आ जाए, आपको नहीं हिला सकता, क्योंकि आपका विश्वास भगवान पर है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे हारने नहीं देगा। तो इस प्रकार अब जब अजामिल को सच पता चलता है कि अनजाने में भगवान का नाम लेने से अगर ऐसा हो सकता है तो जान कर लूं तो कितना कल्याण हो जाए। तो उस वक्त तो उसकी मृत्यु टल गई, लेकिन उसके बाद जो उसका जीवन बदला है और जो वो भगवान में लगा है, कि सच्चाई है ना कि आप अनजाने में भगवान का नाम लेते तो अगर आपका इतना कल्याण हो सकता है, तो सोचिए जान के लिए तो कितना कल्याण हो जाए।